प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु दे दीवानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी के लिए राजा अहज्याह की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन हमें दूसरा राजाओं की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब इज़राइल का राजा अहज्याह था। अहज्याह आहाब का पुत्र था। आहाब जैसे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य करता था, परमेश्वर को जिस काम से परमेश्वर को घृणा थी वही काम आहाब करता था। और आहाब के मरने के बाद उसके पुत्र अहज्याह ने भी वैसे ही काम किए। पहला राजाओं और उसका 22 अध्याय और 51 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहज्याह शोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके पिता माता और नाबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, और जिसने इज़राइल से पाप करवाया था। उसके पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्याह भी करता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आहाब ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था, जो घृणित था, उसने वैसा किया। वैसे ही हम देखते हैं कि जब अहज्याह राज्य करने लगा इज़राइल पर, तब उसने वही सब काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, और उसने वैसा ही इज़राइल के लोगों से भी कराया। तो हम बाइबल से पढ़ते हैं दूसरा राजा और पहला अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसके अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि जब अहज्याह ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वो सब किया, तो एक दिन अहज्याह अपनी खिड़की में घूम रहा था, अटारी पे घूम रहा था, तो वो खिड़की में से गिर पड़ा और बीमार हो गया। उसने क्या कहा, अपने जो उसके दूत थे उनको एक्रोन में भेजा और कहा कि जाओ बालजबूब नामक देवता से पूछ कर आओ। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बालजबूब जो देवता था उसका मतलब है मक्खियों का स्वामी। ये फ्लायर्स के भगवान या मक्खियों के रूप में शैतान के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तब यहोवा के दूत ने तिप्सी एल्याह से कहा, उठकर शोम्रोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? इसीलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एल्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौटे, तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर उससे कहो, यहोवा यूँ कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उससे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका रूप रंग कैसा था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, तब वह तिशबी एल्याह होगा। तब उसने उसके पास 50-50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा।
प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा, तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उससे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिए। फिर राजा ने तीसरी बार सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है, तूने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, जब राजा अहज्याह अटारी पर से गिरा तब उसने बालजबूब देवता से पूछा। ये उसने सबसे बड़ी गलती की। उसे अपने परमेश्वर यहोवा को याद करना चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत को एलिय्याह के पास भेजा, जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। तो परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि जा और उससे इस प्रकार कह कि जिस पलंग पर तू लेटा है उस पर से कभी ना उठेगा, अर्थात मर ही जाएगा। और परमेश्वर के वचन के जैसा ही हुआ, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ शैतान से उसने सहायता मांगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को एलिय्याह के पास इसलिए भेजा कि जा उसे कह कि क्या कोई इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू एक्रोन के बालजबूल देवता से पूछने को भेजता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि अगर आपकी लाइफ में परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो आप कहीं भी मत जाइए, घुटनों के बल आए और परमेश्वर से दुआ करें। जब परमेश्वर अपने बेटे को हम सभी के लिए बलिदान कर सकते हैं, जब वो अपने बेटे के लहू को हमारे लिए बहा सकते हैं, क्या वो हमारी दुआओं को नहीं सुनेंगे? वो हमारी दुआओं को सुनेंगे, लेकिन हमारा अंगीकार सच्चा होना चाहिए, तब ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती को सुनेंगे। हालेलुया। तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब राजा ने अपने 50-50 सिपाहियों को भेजा, तब उन्होंने जाकर एलिय्याह से कहा कि हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतरा। लेकिन जब एलिय्याह ने कहा कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे, और वैसा ही हुआ। जब दूसरी बार 50 सिपाहियों का दल आया, फिर भी उन्होंने ऐसे कहा कि हे एलिय्याह तू नीचे उतरा। एलिय्याह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो परमेश्वर की ओर से आकाश से आग गिरे और तुम 50 समेत तुम्हें भस्म कर दे, और वैसा ही हुआ। लेकिन जब तीसरी बार वो प्रधान आए, उनका समूह आया, उसने क्या किया? उसने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाकर एलिय्याह से कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में नम्र और दयालु मनुष्य ही प्रवेश कर सकता है। अगर हमारे मन में नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, तब हम परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हमें
नम्र और दीन होना है, क्योंकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मन में नम्र और दीन था वैसे ही हमें भी होना है। हालेलुया। तो जब उस प्रधान ने गिड़गिड़ाकर एलिय्याह से विनती की तब परमेश्वर के दूत ने कहा कि जा इसके साथ और मत डर। तब एलिय्याह गया और उसने राजा से कहा कि तूने तो एक्रोन बाल-ज़बूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं था जो तूने उस पर विश्वास किया? तो एलिय्याह ने उससे कहा कि परमेश्वर की ये वाणी है कि अब तू जिस पलंग पर तू लेटा है अब उस पर से कभी ना उठेगा, मर ही जाएगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हुआ, क्योंकि उसने अपने पिता की तरह दुष्ट चाल चली, परमेश्वर से अंगीकार नहीं किया, अपने पापों गुनाहों को नहीं माना, इसीलिए उसके साथ वैसा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप परमेश्वर में हैं और अपने पापों से फिरकर, अपने हर एक गुनाह से फिरकर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने परमेश्वर से फिर जाएंगे, परमेश्वर का इनकार करेंगे, तब परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको पहले अपने बेटे के लहू के द्वारा पाक और शुद्ध किया है। लेकिन अगर आप बार बार गलती करेंगे, तब वचन में लिखा है पापों की और क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहन,